Good evening, everybody. Myself, Professor Sanjay Saran, Professor of Sociology, Marudar College, District Jodhpur, State Rajasthan, Country India. हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है और वो जिज्ञासा है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव कैसे बना, मानव को किसने बनाया। इस बारे में विचारधाराएं अलग अलग है, धर्म के अनुसार विचारधाराएं अलग है, वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले हम धर्म के अनुसार मानव की उत्पत्ति कैसे हुई इसका वर्णन प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम हिंदू धर्म के अनुसार। हिंदू धर्म के अनुसार अग्नि से ओम की उत्पत्ति हुई और ओम से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई और एक साथ संतानें उत्पन्न हुई या एक साथ संतति उत्पन्न हुई। हिंदू धर्म में एक विचारधारा ये भी है कि सबसे पहले स्वर्ग बना, स्वर्ग के देवी देवता बने, उसके बाद मानव की उत्पत्ति हुई। इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में कुछ बातें सामान्य हैं मानव की उत्पत्ति को लेकर। बाइबल में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने एक जगह बनाई, जन्नत, और उसमें एक मानव की रचना की जिसे आदम नाम दिया। जन्नत में सिर्फ प्रकृति ही नहीं, पशु पक्षी भी थे। आदम का कार्य उन पशु पक्षियों को नियंत्रण में रखना था। एक पेड़ था जिसके ऊपर एक फल टांगा हुआ था, उसके अंदर सांसारिकता का ज्ञान था और आदम को सांसारिकता का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। तो उस पेड़ पर एक सांप रहता था। वो सांप आदम को हमेशा भड़काता था कि तुम ये फल खा लो और अगर ये फल खा लोगे तो तुम भी ईश्वर बन जाओगे। लेकिन आदम ने वो फल नहीं खाया। पशु पक्षियों को देखा आदम ने, तो उनको जोड़े में देखा तो उसके मन में भी एक इच्छा उत्पन्न हुई कि वो भी ऐसा ही जोड़ा बनाए और उसके जैसा एक और प्राणी हो। ईश्वर ने इस बात को मान लिया, जान लिया और आदम के शरीर के विपरीत एक रचना तैयार की जिसे हवा नाम दिया गया। तो हवा को भी सांप ने भड़काना शुरू किया, पर आदम ने मना किया हुआ था ये फल नहीं खाना है, ईश्वर ने मना किया। किंतु हवा ज्यादा देर स्वयं को नियंत्रित नहीं रख पाई और वो फल खा लिया। उससे उसे सांसारिकता का ज्ञान हो गया। तब हवा ने भी आदम को फल खाने के लिए कहा। हवा के कहने पर आदम ने ईश्वर की बात को अनसुना कर दिया और वो फल खा लिया। दोनों के फल खाने से उन दोनों में सांसारिकता उत्पन्न हुई और दोनों के बीच में यौन संबंध स्थापित हुए। ईश्वर को इस बात का पता चला तो वो वहां आए तो आदम और हवा झाड़ियों के पीछे छुप गए
जब ईश्वर ने उनको सामने आने के लिए कहा, तो जब वो दोनों सामने आए तो उनके शरीर पर पत्ते थे। तब ईश्वर ने श्राप दिया उनको, आदम को, कि वो मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। हवा को श्राप दिया कि जब वो गर्भवती होगी तो 9 महीने का कष्ट उठाना होगा। सांप को श्राप दिया कि मनुष्य और सांप की शत्रुता हमेशा बनी रहेगी, और श्राप देकर उन्हें जन्नत से निकाल दिया। उसके बाद एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, उसके बाद दूसरे पुत्र की उत्पत्ति हुई। तो पहले पुत्र ने जब देखा कि दूसरे पुत्र को ज्यादा स्नेह मिल रहा है, तो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसने उसके सर पर मार दिया। तो ये थी बाइबल के अनुसार मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। उससे पहले हमने जाना कि हिंदू धर्म के अनुसार मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदू धर्म में एक विचारधारा और भी है जो ये बताती है, और ये धारणा भारत में भी बहुत फैली हुई है, कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे। अब आप मेरे कहने का मतलब, अब आते हैं हम वैज्ञानिकों की दी हुई विचारधाराओं पर। तो विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान ये कहता है कि आज से 64 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी सूर्य से अलग हुई और धीरे धीरे ठंडी हुई। उससे ठंडा होने में करीब 64 करोड़ वर्ष लग गए। उसके बाद में प्रकृति बनी, एक कोशीय जीव बना, एक कोशीय जीव से बहुकोशिक जीव बना, बहुकोशीय जीव बनते बनते होमोसेपियन बना। होमोसेपियन यानी आदि मानव, जो कि पशु की तरह था, लेकिन उसमें कुछ विशेषता थी। तीक्ष्ण की जाने वाली दृष्टि, मेघावी मस्तिष्क, स्वतंत्रता पूर्व घुमाए जा सकने वाले हाथ, दोनों पैरों पर खड़े होने की क्षमता। तो उसने अपने आप को पशु जगत से अलग कर दिया। अब जो प्रकृतिवादी है वो ये बताते हैं कि सर्वप्रथम प्रकृति बनी, वनस्पति बनी, पानी बना, आग बनी, उसके बाद में मानव और पशु पक्षियों की उत्पत्ति हुई। जो एकेश्वरवादी हैं वो ये बताते हैं कि सिर्फ एक ही ईश्वर है जिन्होंने सब कुछ बनाया है। तो एकेश्वरवादियों की धारणा है कि सबसे पहले एक तारा था जिसके पास से एक धूमकेतु निकला, जिससे तारे का विखंडन हो गया। उसमें से एक सौर ग्रह सूर्य से पृथ्वी अलग हुई, धीरे धीरे ठंडी हुई। फिर ईश्वर ने प्रकृति बनाई, पशु पक्षी बनाए, उसमें से एक पशु मानव भी था। तो मानव के शरीर पे सबसे पहले बाल थे। वो कुछ नहीं जानता था, उसके पास किसी प्रकार की भाषा, किसी प्रकार की संस्कृति नहीं थी। वो पशु पक्षियों के समान ही था, लेकिन अपनी कुछ विशेषताओं के कारण वो पशु पक्षियों से आज अलग हुआ। तो मानव की उत्पत्ति को लेकर विश्व में सभी एक मत नहीं है, सबके मत अलग अलग है। तो ये थी जानकारी मानव की उत्पत्ति से संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी या ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि जिनकी जिज्ञासा है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी जिज्ञासा को राहत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।